रोहित कुमार, कहाँ से आते हो? कबैया रोड से। कबैया रोड से आते हो, ठीक है। आज तुमसे पिछले क्लास जो पूछा गया था चैप्टर 1 हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद, पूरा बता दिया था, है ना? अब तुमसे चैप्टर 2 पूछ रहे हैं। अभी ज़्यादा क्लास तो नहीं हुआ है, जितने हुआ है उतने बताना है। तो सबसे पहले बताओ पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का नियंत्रण पूंजीपति करता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। समाजवादी विचारधारा क्या है? जिन व्यक्तियों के अंदर समाज के प्रति भावना उत्पन्न होती है या जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया, जो गरीब मजदूर के बारे में सोचा करते हैं, उसे समाजवादी कहते हैं। जिनमें प्रमुख नाम सेन साइमन, रॉबर्ट ओवन, फेरियर, लुई वल्ला और एंगल्स इत्यादि आते हैं। बहुत सुंदर बताया। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर नियंत्रण सरकार का होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। अच्छा, इसका जो है समाजवाद का उदय कौन सा शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुई थी? 1827 ईस्वी में। साम्यवाद किसे कहते हैं? साम्यवाद एक ऐसी साम्यवाद में समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से अधिकार मिलता है, उसे साम्यवाद कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज के कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2 वर्गों में। कौन कौन? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन हैं? सेन साइमन, फेरियर, लुई वल्ला, रॉबर्ट ओवन, एंगल्स। आधुनिक समाज का विभाजन कितने चरणों में किया जाता है? 2 चरणों। कौन कौन? यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद से क्या समझता है? कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद? कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। प्रमुख यूटोपियन समाजवादी का नाम बताओ 2-4 गो। सेन साइमन, फेरियर, लुई वल्ला और रॉबर्ट ओवन। अच्छा, सेंट साइमन का क्या कहना था? सेन साइमन का कहना था प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता अनुसार पैसा मिलना चाहिए। फोरियर के क्या कहना है? फेरियर ये औद्योगिक के खिलाफ थे। इसका ये कहना था कि सभी व्यक्ति सिर्फ शहर में काम नहीं करें बल्कि गांव में भी काम करें। रॉबर्ट ओवन का? रॉबर्ट ओवन का ये राजनीतिक सुधार होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में। अब मृत्यु? 1883 ईस्वी में। अच्छा, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है कहाँ हुआ था? कौन सा देश, कौन सा राज्य और कौन सा नगर, कौन सा परिवार और कौन सा धर्म में इसका जन्म हुआ था? जर्मनी देश के राइन राज्य में टिरिया नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। अच्छा, ईसाई धर्म जो है फिर बाद में ग्रहण किया था, है ना? 24 में। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। अच्छा, जो प्रसिद्ध क्या थे? वकील थे। कार्ल मार्क्स जो है कौन सा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की? शिक्षा? बर्न विश्वविद्यालय एवं बर्लिन विश्वविद्यालय। कब पढ़ाई की? 1836 ईस्वी में कानून की शिक्षा पढ़ाई। उनकी। कार्ल मार्क्स केकर विचार से प्रभावित थे? हिगल के विचारों से। 1844 में कार्ल मार्क्स हिगल के विचारों से प्रभावित था। और कार्ल मार्क्स जो है इसका बचपन का मित्र किससे विवाह हुआ था? जेनी से। और कब हुआ था विवाह? 1843 ईस्वी। 43 में। मार्क्स का जो मित्रता हुआ था एंगल्स से कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। मार्क्स और एंगल्स ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में कौन सा पुस्तक का रचना किया जिसे समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है? अच्छा बताओ, दास कैपिटल पुस्तक कब लिखा गया? 1867 ईस्वी में। समाजवादी घोषणा पत्र जारी कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। एंगल्स का जो है दोस्ती कब हुआ था? 1844 कार्ल मार्क्स से 1844 में। जेनी से विवाह कब हुआ? 1843। शिक्षा कब ग्रहण किया कार्ल मार्क्स? 1836 ईस्वी। समाजवादी सेंट साइमन जिनका कहना था क्या? इनका यह कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता अनुसार काम मिलना चाहिए और काम के अनुसार पैसा मिलना चाहिए। ये औद्योगिक के खिलाफ थे। फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूर पर कैसे कैसे अत्याचार कर रहे थे? मजदूरों को मजदूरी बहुत कम देते थे। मजदूरों को मजदूरी कराने का वातावरण ठीक नहीं था और मजदूरों का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता था और बच्चे और औरत से भी काम करवाया जाता था।
कार्ल मार्क्स जो है साम्यवाद, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण कौन कौन बता दो। आदिम साम्यवादी, आदिम साम्यवादी, समानती गुलामी योग, सम्मानती योग, पूंजीवादी योग, साम्यवादी योग और समाजवादी योग। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पहला एगो बता दो कोनो। भौतिक द्वंद्ववाद, भौतिक का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, राजहीन व वर्गहीन का सिद्धांत, वो इतिहास का, भौतिक इतिहास का व्याख्या। एगो बता दो इसमें से 1 नंबर। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्ववाद द्वंद्वात्मक भौतिक का अर्थ होता है जब दो विचार आपस में टकराकर एक नया विचार का उत्पन्न होता है तो उसे द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत कहलाता है। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें समाज के गरीब लोग, मजदूर लोग और किसान वर्ग आते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जिनकी दैनिक स्थिति खराब होती है। मार्क्सवाद के आदेश को लिखें। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य था कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना तथा समाज में फैले हुए बुराइयों को हटाना। हम सभी के समाज में अनेक तरह के संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनके साथ किए जाने वाले भेदभाव नहीं होना चाहिए। कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें और कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के टिरिया नगर के यहूदी परिवार में हुआ और इन्होंने 1824 ईस्वी में धर्म परिवर्तन कर लिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बोन विश्वविद्यालय एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से हुई। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और 1843 ईस्वी में इन्होंने अपने मित्र जेनी से विवाह किए और 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई और उनके विचारों से प्रभावित हुए तथा गरीबों और मजदूर के बारे में सोचा करते थे। और इन्होंने इसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसे दास कैपिटल पुस्तक कहा जाता है। और कब? 1867 ईस्वी में इसका एक पुस्तक प्रकाशित हुआ जिसे समाजवादी का बाइबल भी कहा जाता है और इसकी मृत्यु 1883 ईस्वी में लंदन में हुआ। अच्छा, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार किसे कहते हैं? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में जार क्या है? जार हमको नहीं समझ में जार राजा को कहा जाता है सर। राजा को? यस सर। यानी सम्राट को यानी पहले कहा जाता था। यस सर। अच्छा ठीक है, फिर से बता दो खूनी रविवार क्या है? 9 जनवरी कहाँ के राजा को जार कहा जाता था? जर्मनी के। जर्मनी कि रूस के राजा को। रूस के राजा को कहा जाता था। चलिए अच्छा है। अब बता खूनी रविवार किसे कहते हैं? 9 जनवरी 1805 ईस्वी को जार सत्ता मिटाने के लिए लगभग 1 लाख लोग आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के पीटर्सबर्ग महल के निकट जा रहे थे तो राजा को यह सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। यह घटना दिन रविवार को हुआ था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बताया है और पूछेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए इधर दीजिए, बैठिए। अच्छा बताया है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रिंस कुमार। तुम चैप्टर 2 बताएगा? यस सर। बताओ तो अपने मन से क्या क्या जानते हो। चैप्टर 2 हमारा है समाज। पहले थोड़ा हम पूछ लेते हैं। बोलो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? जहाँ तहाँ से पूछेंगे। वैसा वर्ग जिसमें मजदूर, किसान और गरीब लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था और इसमें मतलब सर एब्सेंट था। हाँ यस सर। अच्छा, इसमें तुम कल नहीं आया था क्लास से? सर। अच्छा कोई बात नहीं है। तो बता दो मार्क्सवाद के आदेश को लिखें। इसमें भी एब्सेंट था? यस सर। 2-3 दिन एब्सेंट थे। 2-3 दिन एब्सेंट था? यस सर। वाह, अच्छा कोई बात नहीं है।
अगला बता दो। कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ बोलो। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 को हुआ था। यह इसका जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ था। इन्होंने 1824 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपना लिया था। इन्होंने 1836 ईस्वी में बोन विश्वविद्यालय तथा वर्निस विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने अपने बचपन की मित्र जेनी से 1843 ईस्वी में विवाह कर लिया। बाद में यह पेरिस गए थे जहाँ पे इनकी मित्रता एंगल से 1844 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने इतनी गहरी मित्रता हुई कि इन्होंने मिलकर शादी कर लिया। समाजवादी घोषणा पत्र जारी कर दिया और बाद में 1867 में कार्ल मार्क्स ने 10 कैपिटल नामक पुस्तक लिखा जिसे कि समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। समाजवाद विचारधारा बताओ। समाजवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें समाज के प्रति मतलब प्रेम की भावना जो लोग रखते हैं और जिन्होंने गरीबों मजदूरों के बारे में सोचा, जिनमें कि प्रमुख व्यक्ति सेंट साइमन, फेरियर, लुई बला और रॉबर्ट ओमेन, कार्ल मार्क्स था। साम्यवाद किसे कहते हैं? साम्यवाद एक ऐसी भावना होती है जिसमें समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान अधिकार समान अवसर दिए जाते हैं। आधुनिक समाज का विभाजन कितने चरणों में किया गया है? 2 चरण। कौन कौन? यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। जेनी से शादी विवाह कब हुआ था? 1843 में। कब इसका जन्म हुआ था? मतलब ये कार्ल मार्क्स का? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। तो तुम गलत लिखा, 16 18 होगा। ठीक है, चलो बोलो। इसका जो दोस्ती कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। अच्छा, किससे हुआ था? एंगल्स से। समाजवादी घोषणा पत्र जारी कब हुआ था? 1848 में। दास के पीटर पुस्तक कब लिखा था? 1867 में। फैक्ट्री का जो मालिक था मजदूरों पर कैसे शोषण किया करते थे? बहुत तरीक़ा से शोषण करता था, जिसके कि मजदूरों को मजदूरी कम देते थे और स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते थे, वातावरण सही नहीं था और मतलब चलो ठीक है, बहुत अच्छा बताया। दो इसका क्या नाम हुआ तुम्हारा? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। कहाँ से आते हो? हसनपुर से। हसनपुर से। बताओ पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण हो, उसे पूंजीवाद कहते हैं। समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो, उसे पूंजीवाद कहते हैं। समाजवाद कहते हैं। साम्यवाद से क्या समझता है? साम्यवाद प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, जो समाजवाद। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों को समान रूप से अधिकार होता है ना? बस। और सर किधर है लिखा हुआ? तो दिख ही नहीं रहा है। और इसी से सुन लें, जहाँ तहाँ से कुछ भी नहीं। चलो बताओ, कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ बताओ तो तुम। कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 में इसका जन्म हुआ। जर्मनी में राज्य राइन राज्य में हुआ था, ट्रियर नगर में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था। इसका आगे 1824 में आगे चलकर 1824 ईसाई धर्म को अपना लिया था। ये इसके जेनिस बोन विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय में इसका पढ़ाई हुआ। कानून की पढ़ाई की 1836 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में जेनी से विवाह कर लिया। 1844 ईस्वी में एंगल से मित्रता हुई और 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र हुआ और जारी किया। 1867 में दास के पीतल को पुस्तक लिखा था। फैक्ट्री में मालिकों ने मजदूरों को कैसे शोषण करता था? अत्याचार कैसे किया जाता था? मजदूरों को मजदूरी कम देते थे और प्रत्येक व्यक्ति काम करने का घंटा तय नहीं था और महिलाओं और बच्चों के साथ भी काम करवाते थे और वहाँ का वातावरण भी सही नहीं था। समाजवाद के प्रमुख विचारक का नाम बताओ। सेंट साइमन, फेरियर, लुई बल्ब, कार्ल मार्क्स, एंगल्स। चलो बैठो, दो उसको। क्या नाम हो तुम्हारा? सुमित कुमार। चलो तुम फटाफट बताएगा। पूंजीवाद किससे कहते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीपति कहते हैं। समाजवादी विचारधारा किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती थी, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जिन्होंने समाजवाद के बारे में सोचा करते थे, उन्हें समाजवादी विचारधारा कहते हैं। इनका मुख्य नाम है लुई बलामा, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, फेरियर इत्यादि। साम्यवाद किसे कहते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से अधिकार होता है, उसे साम्यवाद कहते हैं। आधुनिक समाज का विभाजन कितने चरणों में किया गया जाता है? 2 चरणों में।
कौन कौन? यूटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। यूरोपियन समाजवाद किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद? कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद। प्रमुख यूरोपियन समाजवाद कौन कौन थे? कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लुई ब्लां, फेरियर, रॉबर्ट ओवेन। खड़ा जाओ, सही बोला है। कौन कौन है तुम बता दो। हम बताते हैं सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लां, फेरियर। सही बोला, बैठो। तब चलो आगे बताएगा कि सेंट साइमन का क्या कहना था? इनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति और उसके क्षमता के अनुसार पैसा मिलना चाहिए। अच्छा, फोरियर का क्या कहना था? यह औद्योगिकरण के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि बड़े शहर में भी काम करे और छोटे शहर में भी काम करे। कार्ल मार्क्स का जीवन का परिचय दो, वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन राज्य और ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। इनके पिता का नाम है हेनरिक मार्क्स। ये प्रसिद्ध एक वकील थे और यह कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों का काफ़ी समर्थक था। हीगेल के विचारों का काफ़ी समर्थक था और कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय विधि यानी कि कानून की पढ़ाई की और कार्ल मार्क्स मॉन्टेस्क्यू और रूसो के अध्ययन किया और कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी में अपने बचपन के दोस्त जेनी से विवाह कर लिया। कार्ल मार्क्स 1844 में पेरिस में उसके दोस्त एंगल से दोस्ती हुई और कार्ल मार्क्स 1848 में 1848 चलो बताओ, कार्ल मार्क्स का जो है अनुसार इतिहास के 6 चरण कौन कौन हैं? आदिम साम्यवादी, गुलामी युग मतलब दासता का युग और पूंजीवादी युग और साम्यवादी, समांतिवादी। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत बताओ। द्वंद्वात्मक एवं भौतिकवाद का संघर्ष, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास भौतिकवादी का व्याख्या और वर्ग और सर्वहारा वर्ग किसे कहते हो? वे सभी वर्ग जिसमें किसान और गरीब मजदूरों को मिला दे उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। प्रथम राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई है? 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य पिछले मजदूरों को एकजुट करना और मजदूरों को अधिकार का रक्षा करना और दुनिया के जितने भी मजदूर हैं उसे जोड़ना है। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं या लाल रविवार से आप क्या समझते हैं, बताओ। खूनी रविवार से हम यह समझते हैं कि यह 9 जनवरी 1905 ईस्वी में जारस्ता को मिटाने के लिए 1 लाख मजदूर निकोलस द्वितीय के महल सेंट पीटर्सबर्ग की ओर आ रहे थे और राजा के सूचना सैनिक ने राजा को बताया कि राजा देखिए आपके महल की ओर काफ़ी मजदूरों आ रहे हैं। तो राजा सूचना दे दिया कि जाओ उस पर गोली की बरसात कर दो। तो सैनिकों ने काफ़ी लाखों मजदूरों के ऊपर गोली चलवा दी और हजार की संख्या में मौत हो गई और इस रविवार के दिन ही यह घटना हुई थी। इसे खूनी रविवार कहा जाता है और इसे लाल रविवार के भी नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैठो। दो उधर, क्या नाम हुआ तुम्हारा? लव कुमार। तुम बताओ कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1789 का फ्रांस का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारणों को मान। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर जो और राजा था। उसका कहना था कि किसी राज प्रशासन को करो लेकिन जनता को भलाई ना हो। पूंजीवाद किसे कहते हैं? पूंजीवाद कैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद कैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवाद के प्रमुख विचारक? समाजवाद के प्रमुख विचारक सेंट साइमन, फेरियर, लुई ब्लॉ, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स। यूटोपियन समाजवाद किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को रेफरेंस है। वैज्ञानिक समाजवाद? कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार
खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जरासत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूरों ने आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा का सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना राजा को मिलते ही उन्होंने सैनिकों से कहकर सभी मजदूरों पर गोलियां चलवा दी, जिससे हजार की मात्रा में लोगों की मौत हो गई। यह घटना रविवार को घटा था, जिसे खूनी रविवार कहते हैं। चलिए, दो बगल में। तुम बताओ लड़का, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में। मृत्यु कब हो गया? 1883 में। कार्ल मार्क्स शादी कब कर लिए? 1843 में। एंगल्स से दोस्ती कब हो गया? 1844 में। सरबराह वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज में रहने वाले ऐसे लोग गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं, सरबराह वर्ग होते हैं। खूनी रविवार किसे कहते हैं, या खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जरासत्ता को मिटाने के लिए बोलो। 1905 ईस्वी को जरासत्ता को मिटाने के लिए। चलो दो बगल में, तो इधर हो गया, इधर दो। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अमित राज। अमित राज। चलिए, चैप्टर 2 जो है, बताओ पूंजीवाद किसे कहते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। समाजवादी विचारधारा। जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना होती है, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया और जो मजदूर के बारे में सोचा करते हैं उसे समाजवाद कहते हैं। और इनमें मुख्य नाम सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर और ये लुई ब्लांक। समाजवाद का उदय। समाजवाद को 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के फलस्वरूप हुआ। साम्यवाद क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दिया जाता है, यानी कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उसे साम्यवाद। औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि के समाज के 2 वर्गों में विभाजित किया गया, कौन कौन? एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। समाज के प्रमुख विचारक का नाम बताओ। ये सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांक और चार्ल्स फूरियर, ये एंगल्स, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। आधुनिक समाज का विभाजन 2 चरणों में किया गया, कौन कौन? यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। दोनों का बारे में बताओ। यूटोपियन समाजवाद यानी कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूरोपियन समाजवाद कहता है, और इन्हें स्वपनदर्शी या आदर्शवादी आरंभिक समाजवाद भी कहा जाता है। और इनमें मुख्य नाम आते हैं सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और ये लुई ब्लांक और चार्ल्स फूरियर का। फिर वैज्ञानिक समाजवाद आता है, यानी कार्ल मार्क्स के बाद के समाज को हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। इनमें फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। ये सब का क्या कहना था? सेंट साइमन का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम मिले और काम के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और चार्ल्स फूरियर तो सीधे औद्योगिकरण के खिलाफ थे। उनका कहना था कि श्रमिकों को बड़े कारखानों में काम करने के बदले छोटे नगरों और कस्बों में काम करना चाहिए। और लुई ब्लांक आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है, उनका यह कहना था। और रॉबर्ट ओवेन जो था, ये तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक इन्हें रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश उद्योगपति थे। इन्होंने देखा कि मजदूरों के ऊपर बहुत सारे शोषण किए जा रहे हैं, जैसे मजदूरों को मजदूरी बहुत कम देते थे और मजदूरों से काम बहुत मतलब मजदूरों के काम करने का घंटा तय नहीं था, और महिलाओं और बच्चों से भी काम कराया जाता था, और मजदूरों को काम करने की वातावरण ठीक नहीं था, मजदूरों का स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रखा जाता था। तो इन्होंने देखा कि जितना भी औद्योगिकरण व्यवस्था के फलस्वरूप जिन कारखानों का जन्म हुआ है उससे श्रमिकों का सिर्फ शोषण हो रहा है। तो इन्होंने श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए खुद ये स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना की स्थापना किया। और इन्होंने मजदूर के बारे में बहुत सोचा, तो और इन्होंने बहुत सारे तो ये कारखाना खोल के अच्छे काम किए, जिसे मजदूरी बढ़ा दिए, काम का घंटा कम कर दिए, और काम का घंटा कम की। फिर जो होते थे मजदूर, उसके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था कराए ताकि मजदूर के बच्चे भी पढ़ सके, और खाने पीने इलाज करने का भी व्यवस्था कराए। तब इन्होंने देखा कि मुनाफा कम होने की वजह और मुनाफा बढ़ गया, तब इन्होंने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। कार्ल मार्क्स का बारे में बताओ कुछ। ये सर, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के क्लियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में चलकर इन्होंने 1824 में ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लिया। और इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक प्रसिद्ध विख्यात वकील थे। और कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से 1843 में विवाह किया था। और ये जो है मोंटेस्क्यू, हेगेल और रूसो के विचार से प्रभावित थे, और इन्होंने 1836 में बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने 1844 में जब यानी कि इनका जब विवाह हो गया, तब ये विवाह के बाद वो पेरिस गया, और वहाँ 1844 में इनकी मित्रता फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, और उनसे मिलकर इनके विचार से प्रभावित हुए और गरीबों के बारे में सोचने लगे। फिर 1844 में ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और 1848 में ये 1867 में इन्होंने एक अपनी पुस्तक दास कैपिटल की रचना की, जिन्हें समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए, जिसे पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, बल संघर्ष का सिद्धांत, और
मूल और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और राजीव व समाजहीन वर्ग की स्थापना। और इन्होंने इतिहास को जो है इन्होंने छोटे चरणों में बांटा, जैसे आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, पूंजीवादी युग, सामंती युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। आगे बताएगा मार्क्सवाद के आदर्श को लिखें। ये सर मार्क्स का उद्देश्य था कि वर्गहीन समाज की स्थापना करना और समाज में फैले बुराइयों को मिटाना। यह कहना था कि हमारे समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स के जीवनी लिखे, अथवा ये तो बता ही दिया है इसके बारे में। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद यह एक प्रकार की आर्थिक और निजी संस्था होती है, यानी कि इनमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नहीं बल्कि एक पूंजीपति व्यक्ति का नियंत्रण होता है और इनका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है इनका उद्देश्य, जैसे यूएसए हो गया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर मतलब अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं और इसे उपनिवेश करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ बताओ इसके बारे में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ को हम अंग्रेजी में फर्स्ट इंटरनेशनल भी कहते हैं और इनकी स्थापना 1864 में लंदन में हुई थी और इनकी स्थापना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे प्रमुख विचारक ने किए थे। और इसमें एक नारा भी दिया गया कि अधिकार नहीं तो कर्तव्य नहीं और कर्तव्य नहीं तो अधिकार नहीं। और इनका जो उद्देश्य था कि दुनिया के सभी मजदूरों को एकजुट करना और मजदूर के अधिकारों की रक्षा करना और जितने भी आंदोलनकारी हैं सबको एक साथ करना। इतना है सर। अच्छा ठीक, चलो बैठो। तुम क्या नाम हो तुम्हारा? करण कुमार। तुम बताओ। वो लड़का एक और क्वेश्चन उससे पूछते हैं, दो उसको। खूनी रविवार किसे कहते हैं? इससे पहले कुछ बताना चाहता था रूस के बारे में कि रूस में जो है सम्राट को जार कहा जाता था और रूसी क्रांति में रोमनो वंश का शासन था और रूस की पत्नी उसमें ये जार अलेक्जेंडर द्वितीय की पत्नी का नाम जरीना था। और इसमें और उस समय जो था रूसी क्रांति में एक जूलियन कैलेंडर चलता था जो फिर लेकिन बाद में जब रूसी क्रांति हो गया तो उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर का चलने लगा जो कि 13 दिन आगे चलता था। और ये जो खूनी रविवार जो है ये खूनी रविवार ये 1905 में हुआ था, लेकिन 9 जनवरी 1905 को हुआ था। लेकिन इसको अगर हम देखें ग्रेगोरियन कैलेंडर से तो ये 22 जनवरी 1905 को हुआ था। तो खूनी रविवार से क्या होता है तो 9 जनवरी 1905 में क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1905 को जार सत्ता को यानी कि जो उस समय राजा था जार अलेक्जेंडर तो बहुत शोषण कर रहा था श्रमिक का। तो जार सत्ता को मिटाने के लिए ये बहुत सारे लाखों मजदूरों की संख्या में लोगों ने एक संगठन बनाया और रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। जब राजा को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अपने सैनिकों का आदेश दिया कि जितने भी आ रहे सैनिक सब पर गोली चला दो। तो जब गोली चला दी तो उससे हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। इतना मौत हो गया कि एकदम पूरा मिट्टी एकदम लाल हो गया, यानी जितना खोदता था उतना लाल पूरा हो गया था। इससे हजारों की संख्या में मौत भी हो गई तब। और यह घटना जो है रविवार के दिन घटा था, इसलिए इन्हें खूनी रविवार कहते हैं और इन्हें लाल रविवार भी। चलिए ठीक है। दो तुम बताओ लड़का, कार्ल मार्क्स के बारे में बता दो। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1828 ईस्वी को हुआ था। जर्मनी के ब्राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ये जो है यहूदी परिवार में इनका जन्म 5 मई 1828 ईस्वी को हुआ था और देश जर्मनी था और राज्य राइन प्रांत में हुआ था और ट्रियर नगर में हुआ था। ये यहूदी परिवार में जन्मे थे और बाद में इन्होंने 1824 में जो है ईसाई धर्म को अपना लिया। उसके बाद इन्होंने जो है इनके पिताजी का नाम जो है हेनरिक मार्क्स था जो एक प्रसिद्ध वकील थे और इन्होंने जो है 1836 ईस्वी में बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद फिर 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। उसके बाद 1844 ईस्वी में ये जो है पेरिस गए। विवाह करने के बाद ये 1844 ईस्वी में पेरिस गए और पेरिस में वहाँ पर फ्रेडरिक एंगल्स से इनकी दोस्ती हुई और वहाँ पर और कार्ल मार्क्स जो थे वो जो है मॉन्टेस्क्यू और रूसो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया तथा ये जो है और आगे चलकर मजदूरों दोनों मिलकर एंगल्स और कार्ल मार्क्स मिलकर मजदूरों के बारे में सोचा और इन्होंने समाजवादी घोषणा पत्र तैयार किया 1848 ईस्वी में और जिससे अब ये दोनों को जो है कार्ल मार्क्स और एंगल्स को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल पुस्तक 1867 ईस्वी में लिखा जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है और इनका मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में लंदन में हुआ। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हो? सर्वहारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत किसान, मजदूर एवं गरीब शामिल होते हैं और इसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है थी और पूंजीपति लोग इनका बहुत शोषण करते थे। खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार जो इससे पहले कुछ बताना चाहता है, ये रूस की क्रांति में एक खूनी रविवार हुआ था और ये 1905 में हुआ था। 1905 में रूस में एक घटना घटा था, रूस अंतर्राष्ट्रीय घटना
रूस जापान युद्ध हुआ था, जो कि विश्व युद्ध में था, वो भी भाग लिया हुआ था। तो रूस जापान युद्ध हुआ, उससे प्रभावित होकर जनता ने कहा कि राजा तो कुछ करता नहीं है और खाली युद्ध में लड़के यहाँ पर पूरा एकदम आर्थिक संकट लाया हुआ। अब इन्होंने जो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, ये जूलियन कैलेंडर के अनुसार, वहाँ पर 2 कैलेंडर चलता था, पहला जूलियन जो ग्रेगोरियन था। ग्रेगोरियन जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। जूलियन कैलेंडर के अनुसार बोले तो 9 जनवरी 1905 और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बोले तो 22 जनवरी 1905। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार ही चलते हैं। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए जनता ने जो है लाखों लाख की संख्या में राजमहल जार निकोलस द्वितीय के राजमहल की ओर, सेंट पीटर्सबर्ग की ओर चले और वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने राजा से बोला कि जो है जनता लोग आ रहे हैं हम लोग को ये करने के लिए, मतलब कि आपको हटाने के लिए। तो राजा ने उस निहत्थे जनता लोगों पर जो है गोलियों की कई बौछार कर दो, और लाखों लाख की सेना थी, लाखों लाख की जनता थी और उसमें से हजारों हजार की मौत हो गई, जिससे कि वहाँ पर एकदम खून की नदियाँ बह गई। और उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए उस क्रांति को, यानी उस क्रांति को जो है खूनी रविवार या फिर लाल क्रांति भी लाल रविवार भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल, जो 1867 ईस्वी में लिखा गया था। और ये इसका घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? 1848 ईस्वी को। कौन सा घोषणा पत्र था? समाजवादी घोषणा पत्र। जेनी से शादी कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। और इसका शिक्षा ग्रहण कब हुआ कार्ल मार्क्स का? 1836 में बोन बर्लिन विश्वविद्यालय से। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर बताया है। आगे बताएगा कि समाजवाद क्या है? समाजवाद जो है, समाजवाद एक अर्थव्यवस्था है जिसमें देश के उत्पादनों के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। इससे समाज के सभी लोगों का भलाई। समाजवादी विचारधारक बता दो। समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत किसी भी जो है यानी कोई भी मजदूर को कोई भी वर्ग को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था, और इसमें मजदूर के हित के बारे में सोचा जाता था। इसमें जो इसके विचारक हैं बहुत सारे, जैसे कि इसका नाम है सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, लुई ब्लो, फ्रेडरिक एंगल्स, उसके बाद फिर कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन इत्यादि सब। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, रहने दो, बैठो तुम। चलिए इधर से खड़ा आ जाओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? खुशी कुमारी। कहाँ से आती हो? चलो बताओ, पूंजीपति वर्ग क्या है? पूंजीपति वर्ग क्या है? यानी मतलब समाज के कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग। कौन कौन? पूंजीपति वर्ग, सरहद वर्ग। अच्छा, कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ बता दो। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में। कार्ल मार्क्स का शादी हुआ 1843 में। किससे शादी हुआ? जेनी से। शिक्षा कब ग्रहण किया? 1836 में। दोस्ती इसको एंगल्स से कब हुआ था? 1844। समाजवादी घोषणा पत्र जारी कब हुआ था? 48। दास कैपिटल पुस्तक कब लिखा है? बैठो। चलो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? बोलो, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन के साधन पर जिसकी पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। समाजवाद के प्रमुख विचारक का नाम बताओ। सेंट साइमन, फ्रेडरिक, लुई ब्लॉम, कार्ल मार्क्स, एंगल्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है इतिहास के 6 चरणों में बांटा गया। कौन कौन? आदिम युग, दासता का युग, समाप्ति का युग, पूंजीवादी का युग, समाजवादी का युग। खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख जनता मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई है। ये घटना दिन रविवार को घटा था, इसके कारण इसे खूनी रविवार भी कहा जाता है। इसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन रविवार के दिन हुआ था, इसे खूनी रविवार कहते हैं। जी बिल्कुल सुंदर बोलिए। चलिए दो इधर। क्या नाम हुआ? सोनाली कुमारी। चलो कुछ पूछे? ठीक है। कहाँ से आती हो पढ़ने? ठीक है, जरिए आवाज़ से बोलना है। ठीक। कार्ल मार्क्स का जन्म बता दो। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1828। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी। कार्ल मार्क्स की शादी किससे हुई थी? जेनी से।
जेनी से। 1844 में कार्ल मार्क्स के किससे दोस्ती हुआ था? एंगल्स। कार्ल मार्क्स की शिक्षा कब ग्रहण किया था ये? 1836 में। कार्ल मार्क्स का पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स क्या थे? एक प्रसिद्ध वकील। कार्ल मार्क्स जो है 1867 में कौन सा किताब लिखे थे? दास दास के पिता। पुस्तक। कार्ल मार्क्स कौन सा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था? बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन। कार्ल मार्क्स ने किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण किया था? कानून की। कानून की। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने कब शिक्षा ये ग्रहण किया? 1836 खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार से हम ये समझते हैं 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लाखों की संख्या में मजदूर लोग राजा के महल सेंट पीटर्स नामक महल की ओर जा रहे थे। तो ये बात राजा को पता चली तो वो सैनिकों को निहत्थों लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिए। और जैसे ही लोग राजा के महल में पहुंचे तभी ये सभी गोली चलाने लगे। इसमें हजारों की संख्या में मर गया, मृत्यु हो गया, खून की धारा बह गया। मजदूरों की मृत्यु हो गई और हजारों की संख्या में मजदूर मारे गए। इससे यह दिन रविवार की घटना थी, इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता और लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता। यह आंदोलन रविवार को हुआ था। ठीक, बहुत सुंदर बोलिए। चलो दो उधर और पूछ दें। बोलो, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद वैसा एक अर्थव्यवस्था है जो जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति के हाथ में होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारा वर्ग से हम यह समझते हैं इसमें गरीब, किसान, मजदूर लोग शामिल हैं। और आगे बता दो, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज में रहने वाले वैसे व्यक्ति जो छोटे मोटे व्यापार और नौकरियां करके अपना जीवन यापन करते हैं। साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई बड़ा देश छोटा देश पे जबरदस्ती अपना कब्जा कर ले उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर बोली है। तो आप लोग जो देखे हैं सभी बच्चे कितना बेहतरीन जवाब दिए हैं और बहुत अच्छा लगा। और ये जो वीडियो है संडे के संडे ही सिर्फ बनता है, पूछा जाता है। तो पूरा एकदम अभी जो है चैप्टर 2 हिस्ट्री का चल रहा है। आप लोग देखे हैं जितना पढ़ाया गया बस उतने पूछा गया है और जितना पढ़ाते हैं बस उतना पूछते रहते हैं। तो जवाब अच्छा मिला है तो आप लोग को कैसा लगा है थोड़ा सा इस वीडियो को फैलाइएगा और फैलाने के बाद जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और थोड़ा सा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक बच्चा और बच गया है जो कि कैमरामैन है, उससे भी कुछ पूछा जाएगा जो कि अभी मोबाइल पकड़े हुए हैं। तो उस पर थोड़ा सा उससे हम पूछ लेते हैं कि क्या मतलब इसका ये है। चलो, तुम्हारा धीरज कुमार बोलो, पूंजीवाद किसे कहते हैं? पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार से हम यह समझते हैं कि यह घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ। इस घटना में जाल सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूरों ने आपस में मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग की ओर राजा के महल की ओर जा रहे थे। उसी समय राजा को सूचना मिली कि लाखों मजदूरें हमारे यहाँ आ रहे हैं, इसलिए सैनिक से कहकर निहत्थे मजदूरों को गोली चलाने की आदेश दे दिया। इससे हजारों की संख्या में मजदूरों की मृत्यु हो गई। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन रविवार को हुआ, इसलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार के नाम से भी और जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के बारे में बता दो जरा सा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ। इसकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। यह विद्या ग्रहण 1836 ईस्वी में किया और 1843 में स्कूल के दोस्त जेनी से विवाह की। 1843 में एंगल से दोस्ती हुई और 1848 में कौन सा आंदोलन भूल गया? चलो ठीक, कोई बात नहीं है। 1867 में दास कैपिटल बुक का निर्माण किया। अच्छा, इसको लिखा है। चलिए, अच्छा है। तो आप लोग को जैसा लगे क्या इस दिन नहीं आए थे। अच्छा, वो बच गई है। अच्छा ठीक है, बैठो। थोड़ा सा कैमरामैन इधर आ जाओ तो जरा सा।
बताओ तुम जो है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? बोलो तुम, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति में रहने वाले लोगों में एकता की भाव बनाती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तुम बताओ खूनी रविवार से क्या समझते हो? खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी में 9 जनवरी 1905 ईस्वी में जार सत्ता को मिटाने के लिए लाखों 1 लाख मजदूर लगभग राजा के महल पीटर्सबर्ग के तरफ बढ़ने लगा। रोटी दो को नारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसा ही राजा को इस बात को पता चला तो राजा ने निहत्थे लोगों पे गोली बरसाने की आदेश दे दिया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में आदमी क्या हुआ, मर गया और खून की धारा बह गया। तो उस दिन जो है, जिस दिन गोली बरसाया गया, उस दिन कौन सा दिन था? रविवार। इसलिए इसे कौन सा नाम से जाना जाता है? तब चलो बताओ आगे। समाज में रहने वाले मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज में वैसे रहने वाले लोग, गरीब, किसान, मजदूर शामिल है, उसे मध्यम वर्ग। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारा वर्ग समाज में वैसे रहने वाले लोग जो छोटी मोटी नौकरियां से अपना जीवन यापन करते हैं, उसे सर्वहारा। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद जब कोई बड़ा देश छोटे देश पे जबरदस्ती अपना अधिकार जमा ले, उसे सर्वहारा वर्ग। आगे तुम बताएगी इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। मेटरनी का पतन कब हुआ था? 1848। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर है। यहीं तक रहने देते हैं। और आज का जो क्लास है, जो आप लोग देख ही पा रहे हैं, बच्चा लोग जवाब दिए हैं इस तरह से।